प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में अब घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा। सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनाई जाने वाली घरेलू एवं वाणिज्यिक इमारतों के लिए नगर निकाय विभाग से पास होने वाले नक्शों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने की जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सैनी सचिवालय में शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग को लेकर भी गंभीरता से कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरों में स्थापित एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस पानी को पार्कों की सिंचाई, उद्योगों तथा कृषि कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। हरियाणा में 416 मंडियों को लेकर सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब ऐसे फैसले से लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में रबी की फसलों की खरीद के लिए अब मंडियों में को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। किसान रात को भी अपनी फसल मंडी में ला सकेंगे और रात को ही उनको गेट पास भी जारी होंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अहम बदलाव करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। पहले सुबह 6 से 8 बजे तक किसान मंडी में फसल ला सकते थे और इसी समय सीमा में गेट पास जारी होते थे। हालांकि फसल की बिक्री रात 8 बजे तक होगी। प्रदेश भर की कुल 416 मंडियों में रबी की फसलों की खरीद चल रही है, यानी कि रबी की। किसान रात को भी ला सकेंगे फसल। 24 घंटे आवक व गेट पास जारी करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चररों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने इस मांग को किया खारिज। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों एक्सटेंशन लेक्चररों को एक बड़ा कानूनी झटका दिया है। अदालत ने उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें लेक्चररों ने अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा की आयु सीमा को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा विस्तार का कानूनी अधिकार नहीं रख सकते। दरअसल हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चररों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की उस नीति को चुनौती दी थी जिसके तहत 58 वर्ष की आयु में कार्य मुक्त करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक पदों पर सेवा की आयु अधिक होनी चाहिए। विदेश पेशे के नाम पर एक व्यक्ति से ठगी, 4 के खिलाफ केस दर्ज। विदेश पेशे के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ओवर होम सोसाइटी में रहने वाली एक युवक से आरोपियों ने बेहतर भविष्य और विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए हड़प लिए। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में सोहना थाने में मामला दर्ज शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी प्रिंस चौहान ने शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात कुछ समय पहले 4 युवकों से हुई थी। ये चारों आरोपी भी वर्तमान में उसी सोसाइटी में रह रहे थे और मूल रूप से हिसार के निवासी हैं। आरोपी ने प्रिंस को विश्वास में लिया कि वे उसे विदेश भेजकर वहां अच्छी नौकरी लगवा देंगे। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने फाइल चार्ज, वीजा और अन्य कागजी कार्रवाई के नाम पर उससे कुल 10 लाख रुपए की रकम वसूली। काफी समय बीते जाने के बाद भी जब प्रिंस को न तो वीजा मिला और न ही विदेश भेजने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई तो उसे ठगी का एहसास हुआ। घर से चल रहा था खैर तस्करी का धंधा। पुलिस ने दबिश देकर 3 सगे भाइयों को किया काबू। 20 क्विंटल लकड़ी की बरामद। यमुनानगर में खेत तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है जहां पुलिस व वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जाटूवाला गांव में की गई इस छापेमारी ने न सिर्फ अवैध कारोबार की पोल खोली है बल्कि परिवार के भीतर चल रहे इस नेटवर्क को भी बेनकाब कर दिया है। एक ही घर से लाखों की प्रतिबंधित खेर की लकड़ी बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और वन विभाग की टीमों ने जाटूवाला गांव में राकिब के घर पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान घर से करीब 20 क्विंटल प्रतिबंधित खेर की लकड़ी बरामद हुई है।
जीआरपी ने सुलझाया हाई प्रोफाइल केस। 60 लाख की डकैती करने वाले 2 चोर व सुना दबोचा। पूछताछ में कई खुलासे। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक परिवार से करीब 60 लाख रुपए के आभूषण चोरी होने के सनसनीखेज मामले में जीआरपी ने बड़ी सफलता हासिल की है। जीआरपी ने रेलवे जंक्शन के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से करीब 30 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। साथ ही चोरी के गहने खरीदने वाले मेरठ निवासी सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जीआरपी डीएसपी राजेश कुमार चीची ने मामले को खुलासा करते हुए बताया है कि 31 मार्च को दिल्ली निवासी सईद तराची अपने परिवार के साथ नोखा से दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी। इसी दौरान शातिर चोरों ने उसका पर्स चोरी कर लिया। पर्स में करीब 60 लाख रुपए के कीमती आभूषण रखे हुए थे। घटना के बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री रोहतक पीजीआई में किया औचक निरीक्षण। मरीजों की कतार देख किया ये काम। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शनिवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई रोहतक का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारी तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री को सबसे पहले मरीजों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया को देखते हुए उन्होंने तुरंत दूसरी विंडो खुलवाने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके अलावा अस्पताल व दवाइयों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हरियाणा सरकार 540 प्रकार की दवाइयों की सुविधा दे रही है तो अस्पताल में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जांच के आदेश दिए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।